ले जी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, चटपटी किस्म की बम्बई बिरयानी। और ये इतनी मज़ेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और न्यू बिगनर, न्यू बच्चियाँ जिनको बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगती है, उनके लिए बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी लेके आई हूँ। और तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए हुए। 1 कप भर कर आपने ले लेना है ऑयल, और ऑयल को अच्छे से आपने गरम करना है, कड़कड़ाना है। जब गरम हो जाए तो इसके अंदर मैंने ये प्याज चॉप किए हैं चॉपर में। आप इसके अंदर प्याज डाल दें। 1 किलो बारीक मैंने प्याज डाले हैं, क्योंकि हमने मसालेदार और चटपटी बिरयानी बनानी है, तो उसके लिए हमें प्याज ज़्यादा दरकार होंगे। तो उनको मैंने ये बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया और उसको ऑयल के अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्याज़ों को जब तक पकाना है कि ना ये ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो और ना ही ज़्यादा ये लाइट लाइट कलर के हों। 2 किस्म के प्याज इसमें नज़र आने चाहिए, गोल्डन ब्राउन भी हों और हल्के गुलाबी रंग के भी होंगे ना, तो जब हमारे ये प्याज, हमें पता लग जाएगा कि हमारी बिरयानी के लिए सॉफ्ट हो गए हैं और ये पक गए हैं। तो यहाँ पे जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं और प्याज़ों को मैं लाइट सा गोल्डन कलर दे रही हूँ, जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे मज़ेदार सी बिरयानी, जो चटपटी बिरयानी रेडी करने के लिए जो मैंने प्याज देखें इस तरह के जब हो जाएंगे, देखें ब्राउन कलर भी नज़र आ रहा है और लाइट गुलाबी भी नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। 1.5 किलो चिकन है। मैं इसमें चिकन ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बोटियाँ अच्छी नज़र आनी चाहिए बिरयानी के अंदर, तभी मज़ा आता है। तो मैं बता रही थी आपको कि ये उन बच्चियों के लिए रेसिपी मैं लेके आई हूँ जिन्हें बिरयानी बहुत मुश्किल लगती है और कहती हैं कि पता नहीं क्या है बिरयानी में। तो उनके लिए क्विक, और ये बिल्कुल बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। इसको बस आपने जल्दी से प्याज, चिकन और थोड़े से मसाले, घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उनसे तैयार करेंगे और बिरयानी मसाले से तैयार करेंगे, तो आपको मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार आपको बिरयानी मिल जाएगी और आप तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखें प्याज़ों के अंदर मैंने जब चिकन डाला उसको थोड़ा सा फ्राई किया, और उसके फ्राई करने के बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। और नमक अभी मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। तो यहाँ पे नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है नमक के साथ। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट तो लाजमी आपने, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए ना, आपने जब तक चिकन को फ्राई लाजमी करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। और मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करके इसको बारीक रखती हूँ। और ये तीनों चीज़ें मिक्स हैं, और ये 3 टेबल स्पून भरकर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी किस्म की, डिलीशियस किस्म की मसालेदार बिरयानी बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ और आपको पसंद आएगी। और आप ट्राई लाजमी करना, और ट्राई करने के बाद मुझे लाजमी बताना कैसी बनी आपकी बिरयानी। तो यहाँ पे इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो डालते हैं 1 टेबल स्पून आपने भर कर इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद आपने हल्दी ऐड करनी है, वो भी 1 टेबल स्पून भर कर आपने हल्दी का ऐड करना है। हल्दी ऐड करने के बाद आपने डालना है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर कर आपने डालना है। टेबल स्पून डालना है धनिया पाउडर। यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, वो भी एक टेबल स्पून भर कर आपने ऐड कर देना है। ये है हमारे घर के जो होममेड, जो घर में हर बेसिक मसाले होते हैं, ये वो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन चारों मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम आंच आपने रखनी है, फ्लेम आपने मीडियम रखना है, और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। यूँ ही ये अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। उससे पहले ये अच्छे से इसको 1-2 मिनट आपने लाजमी पकाना है। उसके बाद ये देखिए ऑयल ऊपर आया है ना मसालों के साथ। इसके बाद हम 1 कप, 1 प्याली, 1 कप जो भी है वो आपने इसके अंदर दही के ऐड कर देनी है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे दही के साथ। बहुत मज़ेदार बिरयानी मसाला ये रेडी हो जाएगा, चिकन का जो मसाला बना रहे हैं हम। इसके बाद हमने इसके अंदर ये देखें दही आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क करेगी। इसके साथ ही आपने 1 से 2 मिनट इसको दही के साथ भी पकाना है, ताकि ऑयल और दही अपना, इसमें भी हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। दही का पानी खुद ब खुद, दही अपना पानी खुद छोड़ रहा है और उसके पानी में ही हम ये सारी चीज़ें पकाएंगे।
फिर एक पैकेट यहाँ पे आपने बिरयानी मसाले के लेने हैं और पूरा पैकेट इसके अंदर आपने डाल देना है। 1 किलो प्याज, 1.5 किलो चिकन और 1.25 किलो के करीब मैंने इसमें चावल डाले हैं। तो ये मज़ेदार और मसालेदार बिरयानी बनेगी। मैंने आपको बता दी है क्वांटिटी चावलों की भी, चिकन की भी और प्याज़ों की भी। अच्छे से बिरयानी मसाले को इसमें मिक्स करेंगे और यहाँ पे मैंने 5 अदद टमाटरों का पेस्ट चॉपर में चॉप किया है बारीक इसके अंदर, वो भी मैंने टमाटर पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। साबुत वाले नहीं डाले क्योंकि वो मुंह में टमाटर जब आते हैं ना बिरयानी में तो वो कई लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस मिक्सिंग आपने अच्छी सी करनी है, मिक्स करते जाएं और नहीं इसको पकने दें। टमाटरों के पेस्ट के साथ अब इसको पकाएंगे और उसके बाद जो टेस्ट हमें बिरयानी में आलू बुखारा ज़बरदस्त सा, ज़्यादा सारा इसमें आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा डालें। आपके पास नहीं है आलू बुखारा तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास आलू बुखारे थे इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़े से आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे बिरयानी में बहुत मज़ेदार लगते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको पकने देंगे जब तक ऑयल ऊपर आ जाए, चिकन गल जाए, मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमारा और मसाला जो है रेडी हो जाएगा। ढक कर रखें, 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में ये देखें चिकन रेडी। चिकन मैंने देख लिया है बिल्कुल गल चुका है, मसाला भी देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है, सब कुछ खुशबू मज़ेदार किचन में आ रही है ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और खुश करेंगे ताकि इसका पानी ख़त्म हो, जो जो एक्स्ट्रा पानी है दही का या टमाटर का। और उसके बाद लुक अच्छी लगने के लिए यहाँ पे मोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं ये 4 अदद इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट और पकाएं। और हमारा बिरयानी का ये जो कोरमा कहें, ग्रेवी कहें, जो बिरयानी के अंदर डलने वाली है वो रेडी हो गई है। बस इसको मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट इसको और पकाना है और हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ये मसाला आपको ज़बरदस्त और स्पाइसी किस्म का लग रहा है और आपको लग रही है कि ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड में आपने ये भी बताना है आप किस सिटी, किस कंट्री से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। मसाला रेडी है, इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं। 1 किलो और 1 प्याला ज़्यादा 1.25 किलो चावल हैं। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है चावल बॉयल करने के लिए। इसके अंदर 3 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, बादियान का फूल इसके अंदर ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर कर गरम मसाला, जिसके अंदर साबुत गरम मसाला, लौंग भी हैं, काली मिर्च भी है और ज़ीरा भी है। ये सारा गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे जब तक पानी का उबाल नहीं आ जाता। जो ही इसके अंदर उबाल आएगा फिर इसके अंदर थोड़ा सा इसको जोश देंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे भीगे हुए जो चावल हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे जब तक मैं मसाला चिकन का रेडी कर रही थी। इसके अंदर सारे चावल ऐड करेंगे और चावलों को जब तक पकाना है कि 3 कनी ना रह जाए। मैंने आपको अपने हर रेसिपी में, जब भी मैंने आपको बिरयानी की, पुलाव की, यखनी पुलाव की कभी भी आपसे जो अपलोड की हुई है मैंने अपनी वीडियोस रेसिपीज़, उसमें बताया हुआ है कि जब 3 कनी रह जाए चावल, 3 कनी उबाल आ जाए तो जब हमारे बिरयानी के लिए दम के लिए 1 कनी छोड़नी चाहिए, वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे 3 कनी जब रेडी हो जाएंगे बॉयल चावल तो मैं इसको स्टेन कर लूँगी और साइड पर रख दूँगी। तो इसको स्टेन करने के बाद फिर ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि 3 कनी हो गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 3 कनी हमारे चावल हो गए हैं। इसको सारों को स्टेन कर कर अच्छे से इनका पानी निचोड़ कर हम साइड पर रख देंगे। चले जी, अब यहाँ पे लगाते हैं हम बिरयानी की तह। और तह लगाने के लिए आपने सबसे पहले लगानी है चिकन की तह। चिकन के सारे आधा मसाला आपने नीचे, 1 लेयर चिकन के मसाले की ग्रेवी के साथ थोड़ा सा ऑयल भी नीचे डालें, वो लगानी है। फिर चावलों की एक तह लगानी है। चावलों की तह लगाने के बाद मैंने थोड़े से वेजिटेबल कटिंग किए हुए थे, टमाटर, हरी मिर्चें, लीमू और हरा धनिया, इन सब की एक लेयर लगाएंगे। तो मैं जिस तरीके से रख रही हूँ मैं इस तरीके से रख रही हूँ। आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद है या आप ऐसे ही डाल दें। ये तो मैं लुक अच्छी लगने के लिए थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप
जिस तरह मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर कर इसकी एक लेयर लगाएं। फिर आपने मसाला, ये जो बाकी का मसाला है चिकन का, वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके ऊपर फिर दोबारा से एक हमने चावलों की लेयर जो हमारे आधे रह गए हैं वो लगा कर हमारी ये पूरी तहदार जो बिरयानी है, मसालेदार इसकी तह लग जाएगी। फिर इसके ऊपर हमने इसी तरह से टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू, हरा धनिया इसकी एक लेयर लगानी है और उसके बाद हमारा ये जो है रेडी हो जाएगी दम के लिए। और देखें कितने गरम गरम मैंने स्टेन किए हुए चावल, देखें कितने ज़बरदस्त स्टेन हुए हैं और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। और इसको बस अब एक लेयर लगाते हैं टमाटरों के साथ, हरी मिर्चों के साथ लेयर लगाएंगे और ज़रदा रंग इस पर करेंगे। इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड करेंगे, पानी में थोड़ा सा आपने ज़रदा रंग ऐड करना है और इसके अंदर डाल देना है कलर अच्छा लगने के लिए। वाइट और येलो का कलर बिरयानी के अंदर ज़बरदस्त लगता है। और उसको आपने 15 से 20 मिनट का दम देना है और हमारी बिरयानी माशाल्लाह रेडी हो जाएगी ज़बरदस्त किस्म की। आपने इसको 15 से 20 मिनट का ज़रूर आपने दम लगाना है। बीच में अगर आपने 20 मिनट का दम लगाया है तो आपने 10 मिनट के बाद आपने लाजमी एक दफ़ा बिरयानी को हिला कर देखना है कि नीचे बिरयानी में चिकन नीचे लग ना जाए। आग पे मीडियम आंच पे, जो दम की आंच होती है उस पर आपने दम के लिए बिरयानी रख देनी है। और मैंने 20 मिनट इसको दम के लिए दिया और ये देखिए माशाल्लाह हमारी मसालेदार ज़बरदस्त किस्म की तह वाली बिरयानी रेडी है। न्यू बिगनर के लिए, न्यू बच्चियों के लिए देखिए मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और स्पाइसी जो बहुत मसालेदार बिरयानी होती है ये वैसी बनी है जितनी मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है रेसिपी में, मेजरमेंट उतनी ही आप डालेंगे तो आपकी इसी तरह मज़ेदार और मसालेदार बिरयानी बनेगी। ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दें, मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूंगी। और जब तक नेक्स्ट रेसिपी लेकर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, जब तक मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारे लाइक दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।